देखो ऐसे ही धीरे धीरे प्रगति होती है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। पहले तो ये समझ लो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। पहले तो ये समझ लो। लक्ष्य तुम्हारे सामने होगा तो तुम्हारी हर एक्टिविटी उस लक्ष्य के प्राप्त करने में लगेगी। बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, तो उसकी हर एक्टिविटी उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए काम करेगी जिसके लिए वो स्कूल में एडमिशन लेके बैठा है। हमारे साथ क्या होता है कि हमें पता ही नहीं है कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, ये इंसान जन्म मिला क्यों है, क्योंकि हमें लक्ष्य ही नहीं पता इस इंसान जन्म का। बस हम जीते जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं। सुबह ऑफिस चले गए, ऑफिस में बॉस से डांट वाट खा के आ गए, काम धाम करके आ गए, शाम को आगे सो गए। फिर सुबह उठ के ऑफिस चले गए, फिर डांट फाट खा के काम करके नफ़ा नुकसान करके फिर आके सो गए। फिर सुबह दुकान चले गए, दुकानदारी करके आके सो गए। फिर सुबह उठ के दुकानदारी चले गए, फिर दुकान से आके सो गए। ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा। तुम्हें पूरे जीवन में यही पता नहीं लगेगा कि मैं आया क्यों था इस दुनिया में। ये माँ इतनी शातिर है कि तुम्हें पता ही नहीं लगने देगी कि इस जीवन में आए क्यों हो तुम, तुम्हारा मकसद क्या है। बिना मकसद के जी के और मर के बेरंग लिफाफे की तरह वापस चले जाओ। ये है जीवन, ये है जीवन। अब जिसको ये लग रहा है कि पैसा कमाना हमारा लक्ष्य है, वो अंधा होकर पैसे के पीछे लगा है। जिसको ये लग रहा है कि दुनिया में नाम कमाना जीवन का लक्ष्य होता है, वो नाम कमाने के पीछे लगा है। जिसको ये समझ में आ गया कि बच्चों को पालना, परिवार बढ़ाना ही जीवन का लक्ष्य है, वो बच्चा पालने में, परिवार बढ़ाने में लगा हुआ है। वो सोच रहा है बस भगवान ने भेजा है कि परिवार को अच्छे से पाल लूँ, यही हमारा असली लक्ष्य है, और इसको पूरा करके भगवान के पास वापस चले जाएंगे। हो जिसको जैसा गुरु मिला उसकी नसीब। बिना लक्ष्य के जीवन जीते चला जा रहा हूं, दिक्कत ये है। अब हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि जीवन का मकसद क्या है। मकसद क्या है। तुमने पैसे कमाए, अच्छी बात है, नहीं कमाओगे तो लोग तुम्हें पास भी नहीं बैठने देंगे, कहेंगे थोड़ा कुछ ना कुछ मांगेगा ये पक्का आके। अगर इस दुनिया में थोड़ी इज्जत लेनी है तो पैसे भी कमाने हैं, नहीं तो तुम्हारे फोन उठाने बंद कर देंगे लोग कि पैसे ही मांगता है ये, और कोई काम नहीं है इसको। तो पैसा कमाना भी अच्छा है लेकिन लक्ष्य नहीं है। घर चलाना भी अच्छा है, लक्ष्य नहीं है। बच्चे पैदा करना, उनको पालना भी अच्छा है लेकिन लक्ष्य नहीं है। समझ लो, लक्ष्य है जन्म मरण से मुक्ति कैसे होए, ये है लक्ष्य। अगर ये है, ये तुम्हें पता है, तब तो तुम्हारा हर काम इसी लक्ष्य की तरफ चलेगा। हर काम, ये समझ लो, सारा ध्यान इसी लक्ष्य पे रहेगा। सारे काम भी चलते रहेंगे और सारा ध्यान भी इसी लक्ष्य पे रहेगा। समझ लो, जैसे तुम्हारे सिर पे कोई घड़ा रख दिया जाए पानी से भरा हुआ, और तुम्हें कहा जाए कि इसका एक भी बूंद छलक ना पाए। अब तुम इतने ध्यान से चलोगे। या तुम्हारे हाथ में एक कटोरी दे दी जाए पानी से लबालब भर के, और तुम्हें कहा जाए पानी नहीं गिरना चाहिए, इस पे टिक जाएगा कि पानी की बूंद ना गिरे। बस ऐसे ही जब तुम गुरु की शरण में आके ध्यान धरोगे तो सारे काम करते हुए 24 घंटे तुम्हारा ध्यान ऐसे टिक जाएगा कि मृत्यु कभी भी आए कोई टेंशन ही नहीं है। कभी भी हार्ट अटैक आ जाए, उसी वक्त ये चेतना, चल चेतना, चलने वाली चेतना सीधे विहंगम चाल से आत्मा तक पहुंच जाएगी, आत्म देव तक पहुंच जाएगी, अचल आत्मा तक पहुंच जाएगी, अचल आत्मा तक। समझ लो, अचल क्या है? आत्मा ही अचल है, आत्मदेव अचल है, और चलायमान कौन है? ये जीव चलायमान है। अध्याय 2 24वां श्लोक है अर्जुन, ये आत्मा अचल है, अचल, अचल तक पहुंचना है।
सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। उस अचल तक कैसे पहुंचोगे? विहंगम चाल से। विहंगम चाल ये कैसे? जैसे लोहे को चुंबक खींचती है और लोहा उड़ता हुआ चुंबक पे जाके चिपक जाता है। कौन सी चाल मिली लोहे को? क्या वो रुक रुक के जाता है? क्या वो 5 मंडलों में रुक रुक के जाता है? नहीं, ये रुक रुक के जाने वाली चाल ही नकली चाल है। काल भगवान के द्वारा बनाए गए नकली लोकों में रुक रुक के, रोक रोक के तुम्हें भरमाने वाली चाल है। शब्द विहंगम चाल हमारी। चुंबक और लोहे को आसपास लेके आओ, फिर देखो कौन सी चाल मिलती है। बस वही चाल इस सूरत की हो जाएगी। फिर चुंबक की तरह खींचेगा मालिक, चुंबक की तरह। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, अरे लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यहां पे राम 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 नहीं करना है। यहां पर अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु नहीं करना है। यहां पे वाहिगुरु 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 नहीं करना है। यहां पर हालेलुया हालेलुया नहीं करना है। यहां पर विहंगम चाल को पकड़ना है। विहंगम चाल, अगर विहंगम चाल मिल गई तो क्या होगा? नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। इतना समझ लो।